हरियाणा का जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, ये 9 सीटों को लेकर के घबरा गए कि यूपी में अगर 9 सीटें योगी बाबा ले गए तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे इतना तुमने काम किया है, लोग तुम्हें दिन में बसाते हैं तो अपने दम पे चुनाव लड़ो। क्यों 85 तो टका देंगे राजनीति करते हो? हिंदू बटे भारत के बाहर देखो कैसे बेहाल हुए। अपना पाक, अफगान, लागून सबसे देखो कैसे बाहर हुए। वो बटे और बाहर कटे। गरीब कौन रो रहा है? जो यूपी छोड़ करके दिल्ली में आया रोजगार करने वो रो रहा है। जो बिहार छोड़ करके पंजाब जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, वो रो रहा है। क्यों? क्योंकि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जिनकी सरकारें थी, 60-65 साल जिन्होंने शासनकाल किया, उन्होंने यूपी बिहार को कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने एक भी काम सिर्फ हिंदू के लिए नहीं किया। अगर ऐसा कोई एक भी काम किया हो तो मेरे को बता दो। सीएए से सिर्फ हिंदू को फायदा है क्या? ठीक है, आप मेरे को बताओ। वो कह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी जिसके पास है उसका बराबर बंटवारा करेंगे सब में। राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है वो बटेगी, जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास वो चीज बटेगी। 1 मिनट में दोगलापन निकल जाएगा कांग्रेस का और राहुल गांधी का। हम तो चाहेंगे कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है, इस कानून को ही रद्द कर दिया जाए, इसकी मान्यता ही खत्म कर दिया जाए। हाँ, इसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत ही जल्दी 9 विधानसभा सीटों पर यूपी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट जिसमें बुलडोजर एक्शन को लेकर अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। काफी सारी रोकथाम उस पर लगा दी गई है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार खुश हो रही हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई। नफरत की जो राजनीति थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। बीजेपी अपने मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन नहीं कर पाएगी, गरीबों के ऊपर गरीबों को प्रताड़ित नहीं कर पाएगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए लाल किले पे मौजूद है, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं। लगातार उपचुनाव की बात की जा रही थी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन आता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर अब सीमित कर दी गई है काफी सारी चीजें। जिस तरीके से नोटिस चिपकाना होगा 15 दिन पहले, और जो भी पूरा अतिक्रमण ढाने की प्रक्रिया होगी उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी, ऐसे कुल मिला के सारी चीजें की गई हैं, जिसको विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। कह रहे हैं नफरत की राजनीति को अब नकार दिया गया। चुनाव से पहले क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जब 99 सीटें लाया था तब भी जीत की खुशी मना रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगेगी। उसने ये नहीं बोला कि कोई इलीगल मकान बना हुआ है, इलीगल फार्म हाउस बना हुआ है, इलीगल कोई जमीन घेरी हुई है तो उस पर योगी सरकार या पुलिस प्रशासन या वहाँ का एमसीडी प्रशासन कार्रवाई ना करे। तो पहले तो समझने का मुद्दा है, वहां पर अगर इलीगल कार्रवाई हुई है आज तक जितने भी योगी बाबा ने करी है, जो फार्म हाउस घेर लेते हैं, जो गरीबों की जमीनें घेर लेते हैं, जो अवैध घर बनाते हैं, उन पे बुलडोजर चलता है। जिनके पास रजिस्ट्री है लेकर के आओ ना, कौन तोड़ रहा है। हाँ। लेकिन मूर्ख बनाने का काम है और झूठी हंसी है। बस लोगों को बता दो कि भैया संविधान है, जो कल था संविधान खत्म था, क्योंकि इनके पक्ष में फैसला आ जाता है। ईडी सीबीआई है, सही काम कर रही है, इनके पक्ष में काम फैसला आ जाता है। तो ये मूर्ख बनाने का एजेंडा इनका शुरू से रहा है, कोई ये पहली बात नहीं है। और 9 सीटों पे जो चुनाव है उसे देख करके बौखलाए हुए हैं। हरियाणा का जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, ये 9 सीटों को लेकर के घबरा गए कि यूपी में अगर 9 सीटें योगी बाबा ले गए तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और हम तो चैलेंज करते हैं अखिलेश यादव को भी, एएमआई को, ओबीसी की पार्टी को भी, कि भैया तुम्हारे में इतनी खुददारी है, तुम कहते हो यूपी की जनता तुम्हारे को प्यार करती है, यूपी में तुमने काम किया है, पुश्तैनी सीट छोड़ करके किसी और सीट से चुनाव लड़के दिखा दो। इतना प्यार करती है, राहुल गांधी ने रायबरेली से क्यों चुनाव लड़ा? किसी और सीट से लड़के दिखाता, मोदी जी के अगेंस्ट ही खड़ा हो जाता। नहीं हुआ ना, क्योंकि बाप गरीब लोग हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, और भारतीय संस्कृति सभ्यता उनके अंदर कूट कूट के आज भी जिंदा है। जो उनके बुजुर्ग उनको सिखा गए वो है उनके अंदर, और वही उन्होंने देखा कि भैया बुजुर्ग इनके बाप दादा थे तो इनको भी दे दो। अखिलेश यादव ने तो अपनी बिटिया को प्रचार में उतार दिया। क्यों उतारा? अपने दम पे वोट मांगते। मोदी जी ने तो अपने भाइयों को नहीं उतारा, योगी जी ने तो अपनी बहन को उत्तराखंड से लाके नहीं उतारा। तुम्हें क्या ऐसी आवश्यकता थी कि तुम्हें प्रियंका गांधी को उतारना पड़ गया, उन्हें अपनी बिटिया को उतारना पड़ गया? अरे इतना तुमने काम किया है, लोग तुम्हें दिन में बसाते हैं तो अपने दम पे चुनाव लड़ो। क्यों 85 तो टका देंगे राजनीति करते हो? क्यों SC ST OBC को डराने का काम करते हो? क्यों बाबा साहब का संविधान लेकर के चलते हो? क्यों चलते हो? सच के ऊपर चुनाव लड़ो। लेकिन वो नहीं लड़ेंगे क्योंकि इनको पता है कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? मोदी और योगी आने वाले 50 साल तक उनको कोई नहीं हिला सकता। योगी जी ने तो इस कदर डंका बजाया हुआ है कि जब से हरियाणा में वो उनका बयान आया, उनका नारा आया, बटोगे तो कटोगे, पूरी राजनीति उसी नारे के इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे हरियाणा, चाहे महाराष्ट्र, चाहे झारखंड। अभी वायनाड की भी उपचुनाव जो सीट थी उस पर उपचुनाव हो गया है। राहुल गांधी बड़ा वहाँ आई लव वायनाड की टी-शर्ट पहनते हुए घूमते हुए नजर आए। वहाँ तो जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो। तो उत्तर प्रदेश में जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो एंगल बना रहे हैं
कि अब जो नफरत थी, जो एक धर्म के खिलाफ तुम चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो दे ही दिया सब कुछ आपके सामने, तो फैसला दिया, अब चुनाव में जनता भी देने वाली है। तो उन्होंने बटोगे कटोगा तो क्या गलत कहा? हिंदू बटे भारत के बाहर, देखो कैसे बेहाल हुए अपना पाक, अफगान, लागून, सबसे देखो कैसे बाहर हुए। वो बटे और बाहर कटे, भारत में भी रह रहे हैं, जहां जहां बटे वहां कटे, आज भी कट रहे हैं। तो उन्होंने क्या गलत बोला है? उन्होंने तो कहा एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे कटोगे तो उसको स्वीकार करो। और सत्य स्वीकार करने में डर कैसा है भैया? और अगर एक अलग समुदाय या एक अलग टाइप के बंदे, सोच विचार वाले, अगर ऐसी भावना नहीं रखते हैं किसी को काटने की, तो उन्हें डर का माहौल क्यों है? आप बताओ, डरना नहीं चाहिए ना। उन्होंने तो सबको कहा जातियों में मत बटो, तू दलित अपने घर होगा, तू एससी अपने घर होगा, एसटी अपने घर होगा, या धर्म से हट करके, जात से हट करके हिंदू बन के रहो, एक बन के रहो। कहते बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की, मत खोलो ना, बंद मुट्ठी रहो, पढ़े किसी को तो पता चले। लेकिन बटेंगे कटेंगे की इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही है। वो कह रहे हैं कि विकास तुम्हें करना नहीं है, देश की जनता के लिए कुछ करना नहीं है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, चरम पे सारी चीजें पहुंची हुई हैं, आप लड़वा दो, बटेंगे कटेंगे कह दो। 90% होने के बाद भी हिंदू कहाँ डर रहा है? कहाँ किससे बटने और कटने का डर है? बेरोजगारी का रोना पता है कौन लोग रो रहे हैं? जो एयर मतलब फ्लाइट के अंदर जाते हैं ना, प्राइवेट जेट से जाते हैं, वो रो रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे रो रहे हैं। जो इनके घर में एक छोटा सा नेता भी सपा का मिलने जाता है तो काजू कतली, बादाम, अखरोट है और कहते हैं ये सारी तरीके की चीजें रखी होती है शाही, ये रो रहे हैं। केजरीवाल जी जो शाही खाना लगाते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, ये गरीबी के लिए रो रहे हैं। किसी गरीब को बताओ कहाँ रो रहा है, कहाँ चक्का जाम कर रहा है? गरीब कौन रो रहा है? जो यूपी छोड़ करके दिल्ली में आया रोजगार करने, वो रो रहा है। जो बिहार छोड़ करके पंजाब जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, वो रो रहा है। क्यों? क्योंकि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जिनकी सरकारें थी, 60-65 साल जिन्होंने शासनकाल किया, उन्होंने यूपी बिहार को कुछ नहीं दिया, उल्टा गरीबों की जमीनें खींच ली, उनकी बहन बेटियों की आबरू छीन ली, ये किया। बदमाशों को उनके घर छोड़ दिया, उनके पशु तक सुरक्षित नहीं थे, फिर वो सब कुछ छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के अलग अलग राज्यों में गए रोजगार के लिए, वो परेशान है। लेकिन जो आज भी कमा के खाना जानता है वो परेशान नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि देश में विकास की राजनीति तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बांट तो विपक्षी पार्टियां रही है। विपक्षी पार्टियां बिल्कुल सही बांट रही हैं, सही बांट रही है। ये जो भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्यों? मैं आपको उसका चीज बताता हूँ। भाई ने बात कही संविधान की, सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया संविधान में? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें सेक्युलर शब्द था? नहीं था। ठीक है जी। इंदिरा गांधी ने गौरक्षकों के ऊपर गोलियां चलवाई, मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। ये सारी राजनीति किसने सिखाई है? बीजेपी ने तो भाई 1994 से बोलते आ रही थी हम राम मंदिर बनवाएंगे, सीएए हटवाएंगे, ये सारे काम करवाएंगे। वही काम तो करवाए हैं, इसीलिए तो सरकार उसे जनता उसे बार बार सरकार में लेकर आ रही है। उसने कोई जो बोला था वो सारे काम कर रही है, तो सरकार उसे क्यों बाहर निकालेगी? और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहता हूँ, बीजेपी ने एक भी काम सिर्फ हिंदू के लिए नहीं किया। अगर ऐसा कोई एक भी काम किया हो तो मेरे को बता दो। सीएए से सिर्फ हिंदू को फायदा है क्या? ठीक है, आप मेरे को बताओ। राम मंदिर अगर कोई कहता है कि बीजेपी ने बनवाया, बिल्कुल नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। और राम मंदिर एक इकलौता ऐसा जो फैसला है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इनका मेरा है ना, तो कोई भी ऐसा फैसला नहीं है दुनिया में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी मिलेगी सीधा, उसके बदले दूसरी प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। जो संविधान की बात करते हैं, संविधान के और हिंदू के सहिष्णु होने की ये गवाही है कि इसलिए भैया दूसरी प्रॉपर्टी भी दे दी हमें, हमारी जगह मिल गई, दूसरी किसी को कुछ भी, तो हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। जैसे इन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, 70 साल तो उन्होंने देश पे राज किया, तो आज अगर ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जातिगत जनगणना हो चाहे पीडीए हो, ये सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है कि बांटा जाए और वोट लिया जाए और देश में सत्ता पर काबिज हो जाए कांग्रेस और भाई राहुल गांधी का, इंडिया अलायंस का 1 मिनट में दोगलापन साबित कर दूंगा। सिर्फ 1 मिनट लूंगा मुश्किल से, बस सीधी बात करूंगा, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। बात ये करूंगा भाई कि अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले कह रहे थे जातिगत जनगणना हो, ठीक है भाई, तो दिक्कत उससे नहीं है, जाति गणना कराओ तुम, अभी तक क्यों नहीं कराई? पहली चीज। दूसरी चीज, वो कह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी जिसके पास है उसका बराबर बंटवारा करेंगे सब में। राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है वो बटेगी, जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास वो चीज बटेगी। 1 मिनट में दोगलापन निकल जाएगा कांग्रेस का और राहुल गांधी का। 9 लाख हेक्टेयर चाहिए, वक्फ बोर्ड की जमीन भी बटनी चाहिए। भाई साहब, वक्फ बोर्ड का जमीन है ही नहीं, वो तो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, इन्होंने, उनका जमीन है ही नहीं। मैं तो वही प्रशासन बोल रहा हूँ, मैं तो केंद्रीय सरकार से बोलता हूँ, ऐसे कानून को क्यों रखना इस देश में, जब इस देश में इस कानून की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आवश्यकता है वक्फ
बीजेपी भाई, कोई जिसका कोई काम ही नहीं है, क्या जरूरत है? बैन करो ऐसे लोगों को, ऐसे कानून को बैन करो, इसको हटाओ, खत्म करो वक्त को। कह रहे हैं मोदी सरकार और अमित शाह बड़े जोर शोर से इस बात को उठा रहे हैं कि कोई हिम्मत नहीं है, रोक दे, इस बार शीतकालीन सत्र में हम वक्फ बोर्ड का बिल पास करके छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। सही चीजें तो क्यों कोई रोकेगा? हम तो नहीं रोकेंगे, हम तो समर्थन में हैं अमित शाह के, हम तो समर्थन में हैं नरेंद्र मोदी के। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो हम तो चाहेंगे कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है, इस कानून को ही रद्द कर दिया जाए, इसकी मान्यता ही खत्म कर दिया जाए। हाँ, इसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए जी। हाँ जी, हम यही चाहेंगे। चलिए सर, आपसे सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि वक्फ बोर्ड पे बात हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे भी हमने देख लिया। अब 20 तारीख को वोटिंग होनी है 9 सीटों पर उपचुनाव की। ये सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए क्या लग रहा है कि किस ओर वोटिंग होने वाली है? क्या हिंदू एकजुट होकर इस बार उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में वोट डालेगा? इस बार 100% एक होगा। और जो पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया है, पहले इन्होंने नारा दिया था माई समीकरण का, तो माई मतलब मुसलमान और यादव। आज देखिए क्या हो रहा है, ये अभी जो जौनपुर में जो है, एक यादव दूसरे यादव को गला काट दिया। एक बच्चे का, अनुराग यादव का गला काटा ना तलवार से, यानी सर तन से जुदा। तो जिसके साथ भैया यादव गए हैं, नेता ले गए हैं, गए नहीं है यादव, उनके नेता ले गए हैं कि मुसलमान से जुड़ो, तो उनका संस्कार ले लिया उन्होंने और आपस में गला शुरू कर दिया। दूसरों का क्या गला करेंगे आपस में? तो अब वो जो है पिछड़ों को, दलितों को ये सो कॉल्ड मुसलमानों के साथ जोड़कर अल्पसंख्यक के नाम पर उनका संस्कार इनमें भी भरना चाहते हैं और पिछड़ों को, ओबीसी को भी बर्बाद करना चाहते हैं, संस्कारहीन बनाना चाहते हैं और ये सिखाएंगे कि इसीलिए ये सब नहीं होने जा रहा है। सारे हिंदू समाज, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, सब एक है, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, एकजुट होकर भाजपा को वोट देंगे।